हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बीबी वो होती है यार, उम्मत बनाओ यार, घर में सुनो। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, वो मुझे खाना लगा, भूख लगी है तो मुझे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है। तो कहते सैयदा फातिमा ने मुझे पानी दिया, अंदर चली गई, मुझे भूख थी, मैं जोर से कहा फातिमा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, कहते कई बार आवाज दी, जब एक बार जोर से आवाज दी तो किसी के रोने की आवाज आ गई। कहते जब किसी के रोने की आवाज आई तो मैं अंदर गया, मैंने देखा कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी एक कोने में बैठी हुई सिसकियां ले रही है, पूरा चेहरा भीगा हुआ है आंसुओं से। अल्लाह अकबर, सर पे जो दुपट्टा है ना, उस दुपट्टे पे पहमद लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी का चेहरा कैसा है सुनो। अम्मी आयशा फरमाते किसी की नाक, किसी की होठ, किसी की आंखें बिल्कुल नबी की तरह हैं, तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ सैयदा फातिमा है। सैयदा फातिमा जब चलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था रब का रसूल मुस्कुराने लगा है। अल्लाह अकबर। फरमाते मौला अली मैंने चेहरा देखा तो मैंने पूछा आप रो क्यों रही हैं सैयदा? अर्ज कर मुझसे कहा मेरे सरताज, इस वजह से कि आप 5 दिन के बाद घर आए हो, मैं खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? क्यों? अब जवाब सुन ले पूरी दुनिया। इस लहजे की कोई दूसरी औरत हो कायनात में तो बताओ। कहा मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे शौहर आए, मैं खाना का क्यों? कहा मेरे सरकार आप भूल गए जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, घर में आए हैं 7 दिन हो गए, हमारे घर में पका कुछ नहीं। मौला अली कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहने लगे ऐसा जवाब दिया कि कहते मेरी सिसकियां बंद गई। तो मैंने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मालूम जवाब क्या दिया? मेरे सरताज जब मुझे अब्बा रुखसत करते थे तो फरमाते थे फातिमा अपने शौहर से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। मौला अली कहते सबकी बच्चियां दुल्हन बनती हैं, और यार आप भी बेटियां वाले हो, मेरी भी बहनें हैं, अल्लाह देगा तो बेटी होगी, सबकी बेटियां। मौला अली कहते जब मेरी बारात हुई ना, शादी मेरी हुई, तो मैं फातिमा को अपने घर लेके आया तो मैंने देखूं तो हुजूर की बेटी कैसे कपड़े पहन के आई है। कहते जब मैंने देखा तो जिस चादर में वो दुल्हन बन के आई थी हुजूर की बेटी, उसमें 17 पहमद लग रहे थे। आपकी बेटियों के पास 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े हैं, मगर पर्दा नहीं है। पर्दा हजरत अस्मा बिन्ते उमैस सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीबी जो सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत करती हैं, इंतकाल के वक्त गई तो कहती हैं मैंने देखा फातिमा रो रही हैं, और इतना रो रही है, इतना। मैंने पूछा सैयदा क्यों रोती हैं? कहने लगी मेरा इंतकाल होने वाला है। तो क्या मौत से डर रही है हुजूर की बेटी? का नहीं। का किस बात से डर है? का इस बात से डर है कि जनाजा लोग लेके चलते हैं और जब कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है तो उसकी बेपर्दगी हो जाती है। आपने भी देखा होगा जितनी बड़ी मैयत उतना ही बड़ा जो है वो चादर। मोटी मैयत तो चादर से पता लग जाता है मैयत मोटी है, पतली होती है चादर से पता लग जाता है। सैयदा फातिमा कहती मुझे उसी वक्त का डर है कि जब लोग मेरा जनाजा लेके चलेंगे, जीते जी तो मैंने पर्दा किया, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी हो जाए। तुझे तो मालूम है अस्मा, आपको तो पता है मैंने कैसे पर्दा किया है, मालूम है कैसे पर्दा किया है? सैयदा फातिमा कहती एक दिन अचानक सैयदा फातिमा आई, अचानक आ गई। मैंने कहा हुजूर बेटी आई है आपकी, सैयदा आई है, नबी करीम आपकी बेटी। हुजूर ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। सरकार जब उठ के खड़े हो गए ना, तो हुजूर ने फिर अपनी बेटी से कहा, देखा तो बेटी ना चादर में अपने कुछ बांध के लाई थी ऐसे करके। बेटी कितना प्यार करती है आप सबको पता है, बेटी वालों को पता हो, ऐसे बांध के लाई। हुजूर के पास बैठ गई। हुजूर ने फरमाया कैसे आई? अब्बा जरा काम से आई। फिर उसके बाद गांठ को खोला, खोलने के बाद देखा कि एक रोटी निकाली, और उसके बाद कहा अब्बा ये खा लीजिए। हुजूर ने एक लुकमा खाया और फिर हुजूर की आंखें बरसने लगी। फरमाया फातिमा तेरे बाप ने आज
3 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। अल्लाह के रसूल की बेटी ने क्या अर्ज किया, अब्बा आप खा लीजिए, मुझे पता था मेरे अब्बा के घर में कुछ नहीं पका है, मगर अब्बा मेरे घर में 5 दिन से कुछ नहीं पका था। पहले दिन अली लेके आए थे जौ, तो पहले मैंने चक्की पीसी, फिर जौ बनाए, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद अली को भी खिला दिया, हसन हुसैन को भी खिला दिया, मगर मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। आज यार कहती आज मैं डर रही हूं कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए, इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी मेरी बहनें क्या जवाब देंगी। फैशन ने बर्बाद कर दिया, जाके सुना देना मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को, ये तुम्हें धोखे में रख दिया फैशन ने। ये बाजार जो तुम्हें सजे हुए नजर आते हैं, ये ज्वेलरी की दुकानें, ये कुछ दुकान उखान नहीं है, ये धोखा है, ये बाजार धोखा है। ये अच्छे कपड़े, ये कपड़ों पे फैशन, ये धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी रानियां कब्रों के अंदर चली गई, कैसी कैसी शहजादियों की कब्र की मिट्टी खा गई, कैसी कैसी हसीन औरतें जो 10 हार पहनती थी, बड़े बड़े जिनके पास जेबरात थे, जिनकी ज्वेलरी की कोई हद नहीं थी, जिनके जेबरात की कोई हद नहीं थी। जब वो कब्र में पहुंची तो कब्र ने उन्हें दबा दिया, उन्हें मसल के रख दिया, उनकी नाकों में मुंह में कीड़े चल गए। कितनी औरतें ऐसी थी जो फैशन करती थी। मेरे आका फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, उल्टी जहन्नम में लटकी हुई औरत को देखा। आज हमारी महफिलों में जहन्नम का जिक्र नहीं होता। ऐ लोगों, जहन्नम हक है, जहन्नम पे ईमान रखने ना रखने वाला आदमी मुसलमान, ईमान जो नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। जहन्नम वही है जिससे मेरे नबी पाक अपनी उम्मत के लिए पनाह मांगा करते थे। जहन्नम वही है, अल्लाह अकबर, जहन्नम कितनी सख्त है कि उसमें सोने वाले को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। जहन्नम कैसी है, आज तुमने लावा पिघलते नहीं देखा, लावा जब पिघलता है तो पहाड़ों को बहा के ले जाता है। अल्लाह अकबर, मगर आज जहन्नम में जो जाएगा उसे नींद नहीं आएगी। नींद सुकून की चीज है, वहां कोई सुकून नहीं होगा। जहन्नम जहन्नम है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते मैंने उल्टी लटकी हुई देखी औरत, उसकी खोपड़ी ऐसे खोल रही थी जैसे हांडी खोलती है। मैंने पूछा ये कौन है, का आपकी उम्मत की वो औरत है जो बेपर्दगी करती थी। मेरे आका फरमाते जो औरत बेपर्दा निकले उस पे भी लानत, जो उसे अपनी इजाजत से निकलने दे उसका गाजियन, उस पे भी लानत, उसके घर वाले पर, और जो उसे बुरी नजर से देखे उस पे भी लानत। अब तुम दुआएं तावीज करते फिरते हो, बोलो तुम्हारी बेटियां घर से बाहर जा रही हैं, बेपर्दा जा रही है, लानतें बरस रही हैं। अब तुम 1000 तावीज ले आओ, मगर जो लानत मेरे नबी की तरफ मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, उस लानत को कैसे खत्म करोगे। मेरी बहनों से कहो कि तुमने जब अपने बच्चों को ये बिगाड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को फिल्में दिखाई, गाने दिखाए, जब वो रोने लगे तो उन्हें तुमने मोबाइल पे गाने सुना दिए। तुम्हारा बच्चा बड़ा हुआ तो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें सता रहा है, तुम्हें मार तोड़ रहा है, तुम्हारा बच्चा जुआरी शराबी उम्मत के लिए बहुत बड़ा उम्मत के लिए दर्स बन गया। तुम्हारा बच्चा जो है ना वो इबरत बन गया, तुम्हारा बच्चा शर्म का बाइस बन गया हम लोगों के लिए। तुम्हारे बच्चे फिल्मी एक्टर की नकल करते हैं जो कि तुम थिरकने लगी, तुम्हारे बच्चे थिरकने लगे। आज हमारी कौम पर बहुत बुरा वक्त है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, पलट के आओ और वही काम करो। ये जो तुम बंबई की औरत की नकल करके आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हो, क्या तुम एक बंबई की औरत तुम्हें बचा लेगी कयामत के दिन? वो कयामत के दिन तुम क्या हुजूर को जवाब दोगी? मेरे नबी नहीं पूछेंगे मैंने मेरी उम्मत को तूने पाला था, अपनी गोद में दूध पिलाया था तो क्या पढ़ के पिलाया था? मेरी बहन का जवाब नहीं देगी क्या? उसको उस कयामत के दिन सवाल नहीं होंगे? मुझे बताओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं कि ये बंबई की औरतें क्या इन्हें जानती हैं, जिनकी वजह से आदि आस्तीन के कपड़े पहने, जिनकी वजह से ये फिटिंग के कपड़े पहने? मैं देखता हूं मुसलमान औरतें बहुत बुरी तरह से बेपर्दा हो रही हैं, उनके जिस्म पर लिबास बेकार हो गए। मेरी बहनों, तुम इस्लाम की शहजादियां हो, तुम नबी पाक की, अल्लाह के रसूल की उम्मत की बच्चियां हो, तुम खातिन जन्नत की कनीज़ें हो। ओ बंबई की नकल करने वाली हो, कयामत के दिन बंबई की औरत काम नहीं आएगी। काम आएगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा काम आएंगी, काम आएंगी तो सैयदा ज़ैनब काम आएंगी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि और
औरतों को हमने देखा मदीने की कि वो अक्सर अक्सर अरबी लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा ज़हरा को देखा कि वो अपने बेटे को हुसैन को जब भी सुलाती थी तो कुरान सुनाती थी, कुरान सुनाती थी। जब रोटियां बनाती थी कुरान सुनाती थी, बोलो जरा, जब खिलाती थी कुरान सुनाती थी, झूला झुलाती थी कुरान सुनाती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा अपने हाथों से झाड़ू लगाती, मेरी माँ अपने हाथों से कुएं से पानी भर के लाती, ये सब काम मेरी माँ अपने हाथों से करती थी, मगर ज़बान से कुरान की तिलावत करती थी। जब माँ ने अपने बेटे को कुरान सुना दिया तो बेटे हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पर चढ़कर गले कटकर और उसके अंदर से खून निकल रहा है, मगर ज़बान से कुरान की तिलावत हो रही है, आवाज आ रही है, मेरी माँ फातिमा तूने भूखे रह के मुझे दूध पिलाया, तूने मुझे कुरान सुनाया, तो तेरा बेटा तेरा हक अदा कर रहा है। लोग तो मस्जिदों के मेहराब में कुरान पढ़ते हैं, हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा है। माँ अगर बेटे को कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। मेरी बहन, मरना तो अनकरीब है ही, ये बता सड़ने गलने से क्या फायदा, या तुझे कब्र की अंधेरी पता नहीं, या तुझे कब्र की हौलनाकियां पता नहीं। कितनी औरतें मरी मर के मिट्टी में मिल गई, मगर अभी 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, गुजरात में एक कब्रिस्तान में कब्र खुद रही थी, खोदते 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 कब्र थोड़ी आगे बढ़ गई। अब जब आगे बढ़ी तो एक औरत का जो है वो जनाजा नजर आया, पता लगाने पे पता लगा 12 साल पहले इंतकाल करा था, और अल्लाह के रसूल का दीन पढ़ाती थी, कुरान सुनाती थी, कुरान पढ़ाती थी, कुरान सुनती थी, बच्चियों को पर्दे वाला बनाती थी। मगर 12 साल के बाद लोगों ने देखा तो साइंस की दुनिया हैरान थी कि इसके कफन पे जरा सा मैल तक नहीं है। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब इस कनीजे फातिमा का यह आलम है तो फिर सैयदा फातिमा का आलम क्या? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात करने च लगा हूं, आखिरी बात कर लूं, बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान, दिल लग रहा है? अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी कीमती चीज तुम्हारे पास क्या है? सबसे कीमती चीज क्या है आपके पास? बोलो क्या है? अच्छा ईमान छिन जाए तो कुछ बचेगा? तो मैं कोई छोटी मिसाल दूं ना तो लोग कहेंगे बात छोटी कर दी, हम बड़ी बात करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सबसे ज्यादा बड़े राबी हदीस, इतनी अहादीस किसी को याद नहीं दी रही, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी जितने इन्हें याद हुई। हुजूर के हर सहाबी में रंग अलग है, हर अपनी फील्ड का बादशाह नजर आता है। हजरत अबू हुरैरा कितने बड़े सहाबी हैं? सबसे बड़े सहाबी हैं हदीस के मामले में, है ना, राबी हदीस सबसे बड़े हैं। तो इंतकाल होने वाला है तो वो रो रहे, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप तो इतने बड़े सहाबी? कहने लगे मेरे बारे में फैसला होने वाला है कि अबू हुरैरा जो है वो जन्नती है या जहन्नमी है, तो मैं अपने रब को मना रहा हूं रो के, और डर रहा हूं कहीं। एक बात याद रखना, मेरी तकरीर उन सब लोगों के लिए जिन्हें मरना है, वो बैठ के सुन लें। रात हो गई तो कोई बात नहीं, अच्छी बातें हो रही हैं, अल्लाह की रहमतें बरस रही। क्या हो गया? क्या हो गया? बात करता हूं। सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है? बोलो क्या है? बोलो। अच्छा ईमान लुट जाए तो कुछ बचेगा? अच्छा लुटा लोगों का नहीं लुटा है। बुजुर्ग फरमाते ईमान जो है ना वो बहुत खुशबूदार चीज है, बहुत नफीस चीज है, ईमान बहुत मजबूत है, मगर जब गिलाजत, गुनाहों की गंदगी, झूठ, गीबत, चुगली ये सब बातें भर जाती हैं तो ईमान निकल जाती है। जैसे आग और पानी एक जगह जमा नहीं रहते, ऐसे बदतरीन गुनाह और ईमान एक जगह जमा नहीं रहता। अगर ईमान होता है तो बंदा तौबा कर लेता है ना। अच्छा हजरत सैयदना सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताबई भी हैं, मुजतहिद भी हैं,
मुहद्दिस भी हैं। अच्छा आपको बताऊं कितने बड़े बुजुर्ग हैं। एक बार हज को जा रहे थे तो रास्ते में शेर मिल गए। शेर क्या रास्ता रोके हुए थे। आपने पूछा भाई कैसा रास्ता रोका हुआ है। कहने लगे वो शेर आपस में लड़ रहे हैं और वो जो है वो रास्ता रुक गया है। आपने देखा वो दो शेर लड़ रहे थे बड़ा आवाज कर करके। आपने देखा होगा कोई शेर को बचाने जाएगा, कोई इंसान की औकात है। आप आगे गए, बचाया नहीं, आपने शेरों के कान पकड़ लिए और जोर से दबा के कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुस्तफा के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का रास्ता रोक रहे हो। इतना कहना था, एक शेर इधर चला गया, एक इधर चला गया। लोगों ने पूछा ये शेर आपको जानता था? कहा जो आमना के बेटे को जानता है उसे सब जानते हैं। शेर की औकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका शागिर्द मरने वाला है। क्या करने वाला है बोलो? अल्लाह करे ध्यान से सुन लेना। क्या करने वाला है बोलो? मौत आने वाली है उसकी, जनाजा निकलने वाला है। आप आगे बढ़े, आपने सूरह यासीन पढ़ा। उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, बंद कर लीजिए इसे। कहिए माज़ अल्लाह, जोर से बोलो माज़ अल्लाह। आपने फिर कहा बेटे डर गए आप, पीछे हटे, फिर आगे बढ़े। कहने लगे बेटे कलमा पढ़ लो। उसने कहा कलमे से भी नफरत। मर गया, इस्लाम से नफरत कहता हुआ माज़ अल्लाह मर गया। 40 दिन लगातार रोए, 40 दिन। आज ईद आई थी, लोगों ने खुशी मनाई थी। बगदाद में भी लोग खुशियां मना रहे थे। मेरे शेख गौसे आदम रोने लगे। लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। हज़रत अबू सुफियान रोने लगे। 40 दिन लगातार रोए तो जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में ले जा रहे थे इनके शागिर्द को। आपने पूछा तू क्यों बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुनाह करता था, मेरा ईमान छिन गया। अब सोचना ये 3 गुनाह किस किस के अंदर नहीं है। उसने कहा मैं पहला गुनाह ये करता था कि एक हकीम के कहने पर एक शराब का प्याला 1 साल में 1 बार पीता था। शराब हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम, बर्बादी, बुराइयों की मां कहा गया शराब को। शराब बुरी चीज है। मेरे आका फरमाते जिसने कौसर का जाम मेरे हाथ से पीना हो वो कभी शराब के जाम को हाथ ना लगाए। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। अल्लाह, मेरे आका फरमाते शराबी जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाके कहेगा प्यास प्यास। एक जमाना गुजर जाएगा, तब पूछा जाएगा क्या बात है? वो कहेगा प्यास। तो उसे आज हमें प्यास लगती है तो पानी दिया जाता है, मगर जब उसे प्यास लगेगी तो क्या दिया जाएगा? जहन्नम के सांपों का पीप दिया जाएगा। और उसका होंठ, हुजूर फरमाते शराबी का एक होंठ इतना नीचे का बड़ा होगा कि पैरों से लगता होगा, और उसका ऊपर वाला होंठ इतना बड़ा होगा कि उसके सर के ऊपर रखा जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। और जब वो प्याला करीब करेगा प्यास की वजह से तो उसकी गर्मी की शिद्दत से ना, हिद्दत से उसकी वो होंठ कट के उसके अंदर गिरेगा, मगर वो फिर उसे पी जाएगा तो पूरे जिस्म की खाल बर्बाद हो जाएगी, निकल जाएगी। यही उसके साथ होता रहेगा। अल्लाह महफूज रखे। नौजवानों, शौक में भी कभी शराब को हाथ न लगाओ, बच जाओ। ये दुनिया का नशा ये खराब है, नशा करना है तो आखिरत का नशा करो। दूसरी बात उसने कही कि मैं दूसरा गुनाह ये करता था कि कभी कभी नमाजें कज़ा करके पढ़ता था। याद रख लेना इस बात को। क्या करता था बोलो? मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ता था, कज़ा कर लेता था। हाय अफसोस, मेरी जिंदगी में तो नमाजें पूरी नहीं हुई। हाय अफसोस, मैंने तो नमाजें बहुत छोड़ ली। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़े होना पसंद करेंगे? हाथ उठा के बताएं। फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, कारून के साथ, मेरी तरफ देखें, हामान के साथ, हुजूर के दुश्मन अबू जहल के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा? अरे आप चाहेंगे कि दुश्मन खुदा, खुदाई का दावा करने वाला फिरौन के साथ आप खड़े हो? मगर मेरे आका फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ेगा फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा, हामान के साथ खड़ा होगा। गौसे आदम बोले, मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज ना पढ़े उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन ना करो। इमाम गजाली कहते हैं एक आदमी अपनी बहन को दफन कर गया, पैसे गिर गए, थैली गिर गई कब्र में, भूल गया, वापस आया तो अपनी उलमा से पूछा मेरी थैली गिर गई, कोई निकाल लो, जाया हो जाएगी।
जब कब्र खोली तो फिर अपने घर दौड़ता हुआ आया। माँ ने कहा क्या बात है? कहने लगा मेरी माँ बहन कितना गुनाह करती थी जिसकी कब्र से मैं आया हूँ। कहने लगा क्या बात है? कहा मेरी बहन कितना गुनाह करती थी। कहने लगे बात क्या? वो कोई गुनाह नहीं करती थी। कहा बताना। बेटे से माँ बोली तू बता। रो के कहने लगा मैंने माँ उसकी कब्र जब खोली तो मैंने देखा उसकी कब्र में जहन्नम की आग थी और वो लपेटे खा रही थी। अल्लाह अकबर। माँ बोली बेटे तौबा कर ले, वो कोई और गुनाह तो नहीं करती थी मगर कभी कभी नमाज कज़ा करके पढ़ती थी। नमाज बोलो ना यार, बोलो नमाज, जल्दी बोलो, बोलो बोलो नमाज, जल्दी बोलो नमाज, जल्दी बोलो नमाज कज़ा करके पढ़ती। मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ती थी ऐसा नहीं था, नमाज कज़ा करके। गौस पाक फरमाते हैं जब हाथ रखता है ना इजराइल तो वो बंदा कहता है एक रकत 2 रकत नमाज पढ़ने दे। और कहता है अब क्या नमाज पढ़ेगा, तुझे वक्त बहुत मिला मगर तूने चौराहे पे गुजार दिया, तूने जो है वो कंकरियों से खेलते हुए, तूने मोबाइल का गेम खेलते हुए, तूने फेसबुक चलाते हुए गुजार दिया, अब नहीं मिलेगा वक्त। तीसरा गुनाह और सबसे जरूरी बात, उसने कहा मैं तीसरा गुनाह ये करता था कि दूसरों की औरतों को बुरी नजर से देखता था, बदनिगाही करता था, बुरी नजर से देखता था दूसरों की बच्चियों को। आज आप देखते नहीं, तुम्हारे मोबाइल चेक करना घर जाके, देखना कितनी गंदी चीजें देखी हैं। सोचना लॉक लगा लिए, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, ये लॉक। बताओ कोई ऐसा लॉक भी बनाया जो अल्लाह से छुपा ले तुम्हारे गुनाह? कोई ऐसा भी लॉक बना है? रातों को गुनाह करते हैं, जहन्नम नसीब। कितने खतरनाक लोग हैं, हमारी आंखें बिल्कुल बदनिगाही करती हैं। बंदा कहता है मैं ये बता क्या इतनी बेशरम हो गया मुसलमान, उसकी गैरत इतनी मर गई कि दूसरों की बच्ची की तस्वीर उसके मोबाइल में। अल्लाह अकबर। दूसरों की बच्चियों का नाच देखते हो, उनका डांस देखते हो, अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर में बहनें नहीं, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं? ये बताओ तुम्हारे घर में बेटियां और बहनें नहीं है? तुम्हारे घर में बेटियां और बहन नहीं है? बताओ क्या तुम्हारी बहनें तुम नहीं है जो नाच देखते हो? मुसलमान इतना बेगैरत हो गया कि वो दूसरों की बेटियों के नाच देखे। अरे यार मुसलमान तो गैरतमंद होता है, वो तो अपने नबी को पाबंद होता है। अल्लाह के रसूल के सामने एक औरत आ गई बेपर्दा, अल्लाह के रसूल के सामने बच्चे को ढूंढते ढूंढते, और काफिर की लड़की थी। सरकार ने फरमाया ये मेरी चादर इसके सर पे ढक दो। हजरत सलमान फारसी बोले ये तो बड़ी मुकद्दस चादर है, ये काफिर की लड़की है। फरमाया काफिर की लड़की सही है तो किसी की लड़की, तू इसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। 2 मिनट मेरी बात रह गई है, बड़े ध्यान से सुन लो बस। अच्छा एक बात बताओ, आप इस रिवायत को सुनो और फिर अपने से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बात सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत हो गई, हम लोग प्यासे और भूखे मर रहे हैं, दुआ करें। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, रब ने फरमाया बुला ले, सब पूरी कौम को बुला ले। पूरी कौम आ गई। रब ने फरमाया जिसने गुनाह किया उसे वापस भेज दे, जिसने गुनाह न किया वो ठहर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब कहता है जिसने गुनाह किया वो चला जाए, जिसने कभी गुनाह ना किया वो दुआ में शरीक हो जाए। अब सब चले गए, एक बंदा रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले क्या तूने कोई गुनाह नहीं किया? उसकी एक आंख नहीं थी, रो के कहने लगा हुजूर बताने के लिए ठहरा हूं, अभी चला जाऊंगा, मैं बात बता दूं, अगर आप कहेंगे तो दुआ में शरीक होऊंगा। कहा क्या? कहा मैं ऐसा था कि मैं एक बार रास्ते से गुजर के जा रहा था, एक गली का दरवाजा खुला था, उसमें एक लड़की बैठी थी, मेरी धोखे से नजर पड़ गई और बदनिगाही हो गई, तो मैंने सोचा कि जो बदनिगाही करेगा वो उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग भरेगा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तूने क्या किया? कहने लगा फिर मैंने चाकू से ना अपनी आंख निकाल के फेंक दी कि कहीं एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। ये बातें आज ऐसे लग रही होंगी ना आराम से, कल अल्लाह ना करे हमें देखना पड़े। मेरे आका फरमाते बदनिगाही जो करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग। वो कहने लगा मूसा मैंने अपनी आंख निकाल दी, अगर मेरा रब मुझे माफ कर दे तो मैं दुआ में शरीक होता हूं। रब ने फरमाया मूसा उस बंदे से कह दे मैं जो बारिश कर रहा हूं इसी की तौबा के सदके में कर रहा हूं। ओ यार बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कब तौबा करेंगे? आप लोग कहते हो ना कि हमें अल्लाह से डर लगता है, मगर इकबाल बात अलग करता है। आज के जमाने से अच्छे पहले जमाने के भिखारी थे, आज के जमाने से अच्छे। जमा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांग रहा था, एक अंग्रेज आया, आके बोला
इसने भीख मांगी तो इसने दे दिया, वो निकल गया, उसका बैलेट जो था पर्स गिर गया, तो पर्स जब गिर गया तो इसने उठाया और उठाने के बाद ना रख लिया, वो अंग्रेज नहीं मिला तो रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, पर्स दे दिया, उसने देखा पर्स, ये आपका पर्स है? कहा। उसने देखा तो सब पैसे बराबर थे, कुछ कम नहीं था। उसने कहा तुम भिखारी नहीं हो? कहा। तो फिर ये बताओ तुमने इतने पैसे क्यों नहीं, तुम तो मालदार हो जाते, बात क्या है? वो कहने लगा बात ये है मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। अच्छा, सब लोग कहते हैं अल्लाह के सामने जाने से डर लगता है, मगर इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिनहा वगीर। इकबाल कहता है मौला मुझे बख्श दे वरना कयामत के दिन पर मौला मुझे बख्श दे, बेहिसाब बख्श दे, मेरा हिसाब न ले। और कहता है अगर मेरा हिसाब लेना मौला तो फिर मेरा कयामत के दिन हिसाब लेना तो हुजूर की आंखों से छुपा के ले लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते पीरों ने जन्नत के रास्ते दिखा दी। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं काबे में लेटा था, हरम से थोड़ा दूर, तो मुझे रोने की आवाजें आई। रात में कोई रोता था, उसके लहजे में बड़ा दर्द था, मुझे लगा जैसे हरम की दीवारें रोती हों। मैं करीब गया तो वो उस आदमी की आवाज साफ नजर आने लगी। वो रोने वाला कहता था या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं तेरे गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। वो रोता था, उसके रोने से हरम के दर दीवार रोते थे। कहते मैं आगे बढ़ा, रात का वक्त था, मैंने उसे समझाना चाहा कि अल्लाह बड़ा करीम से समझा दूं। इमाम ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया तो मेरी चीख निकल गई। कोई आम आदमी नहीं था बल्कि इमाम हुसैन का बड़ा बेटा हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मैंने कहा वाह मोहम्मद के घर वालों, न तुम्हारी तरह कोई सर झुका सकता है, न तुम्हारी तरह कोई सर कटा सकता है। अल्लाह अकबर। आज हमें मियाँ किसने धोखे में डाल दिया। नौजवानों अगर गुनाह कर लिए हो तो फिर आज तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो। मैयतें उठ गई, जनाजे उठ गए, न जाने कितने मर गए। दाऊद ताई के पास एक खलीफा आया, आके बोला मुझे कोई नसीहत करें। आपने फरमाया तेरा बाप कहाँ है? कहा मर गया। तेरा दादा कहाँ मर गया? क्या कहा उसका बाप का वो भी मर गया कब्रिस्तान में। कहने लगे जिसे उसका बाप की मौत में, जिसकी बाप की मौत नसीहत ना बन सकी उसके लिए दाऊद ताई के पास कोई नसीहत नहीं है। यानी मौत सबसे बड़ी नसीहत है। तुमने उठते हुए जनाजे नहीं देखे हैं, तुमने बर्बाद होते हुए लोग नहीं देखे। साहिबो मैं आपसे अर्ज करता हूं अपने रब से तौबा कर लो। अभी पूरब की तरफ से सूरज निकलता है, पश्चिम की तरफ से नहीं निकलता। अभी मेरी रूह मेरे हाथ में है, अगर मैं अभी तौबा कर लूंगा तो माफ कर दिया जाऊंगा, मेरा रब माफ कर देगा। मगर मियां कल तौबा करोगे तो फिर माफ नहीं किया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं एक किफिल नामी नौजवान था उम्मत में मूसा की, वो जो है वो लड़कियों को रेंट पे बुला के उनके साथ बदकिरदारी करता था, लड़कियों को पैसे देता था और उनके साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आके रोने लगी। इसने कहा तू मेरा मूड क्यों खराब करती है, रोती क्यों है? मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? कहा दिए। कहा तो फिर ये बता कि तू जो है वो बगैर पैसे के रोती क्यों है? कहने लगी बात ये कि तूने पैसे तो दिए हैं मगर मैं मजबूरी में आई हूं, मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं। रो के बोली बहन भाई भूखे होते तो कभी गुनाह ना करती। और रो के कह रही मुझे रब से शर्म आ रही, मेरे मालिक मैंने आज तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, आज मैं गुनाहों में लग रही हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। कहते हैं वो इतना रोई, हुजूर फरमाते हैं कि उसके रोने से उस लड़के का दिल धुल गया, वो किफ्ल रोने लगा। लगा तू इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, जा मैंने तुझे अपनी बहन बना लिया, मैं अब भी नहीं डरता। फिर वो सजदे में चला गया, रो के कहने लगा मौला पूरी जिंदगी गुनाह किए मगर अब तौबा कर रहा हूं, मालिक मुझे माफ कर दे। मेरे परवरदिगार हमेशा का गुनहगार सियाकार बदकार तेरी बारगाह में हाजिर है। ऐ मेरे रब मेरे गुनाह बहुत है मगर तेरी रहमत का कोई अंदाजा नहीं, मौला मुझे माफ कर दे। इतना रोया कि दिल की धड़कन रुक गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला तैयार नहीं था। इस जानी के लड़कियों की इज्जत लूटने वाले का कौन जनाजा उठाएगा? मगर जब कोई नहीं मिला, अल्लाह अकबर, जब कोई नहीं आता था तो इसके दरवाजे पर अल्लाह ने लिखवा दिया। लोगों ने देखा, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने लिखवाया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले। ऐ लोगों ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, अपना दोस्त बना दिया है, बख्श लिया है। इसका नमाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। देखो कोई आस बात, दोनों हाथ उठा के बोलो। इमाम हुसैन के हाथ पे कौन? हुसैन के नाम पर वो हुसैन जिसने करबला में सर दिया, जिसने अपने हाथ नीचे करो, बोलो जिसने अपने बेटे दिए। जो अपने बेटों की मैयत पे नहीं रोया वो हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। उस हुसैन जिसने बच्चों को दफन किया मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कितने लोग ऐसे हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बोले, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ मत देखना, अल्लाह गवाह, उसका रसूल देख रहा है। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? खड़े हो जाएं इस महफिल में, खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो। जिनके दाढ़ी, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप भी तीनों खड़े हो जाओ। तो आपकी दाढ़ियां शरीयत वाली दाढ़ी नहीं है। खड़े हो जाओ, खड़े रहो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। दाढ़ी रखने वाले इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। जो पूरी सुन्नत रखाएं। और कोई आशिक रसूल है इमाम हुसैन का चाहने वाला, अरे तुम यहां खड़े हो, तुम्हारे लिए कयामत के मैदान में फातिमा का बेटा खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक है इस महफिल में दाढ़ी रखाने वाला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो सोच लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो ठीक है, ठीक है, कोई बात उर्से नहीं। मुक़द्दस। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, कटाएंगे तो नहीं। अब जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। अल्लाह, कितने बेगैरत लोग हैं। और यार हम अपनी दाढ़ी नहीं रखा सकते? कब्र में जाके दिखा तो दोगे? तुम दाढ़ी तो रखाओ, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। मेरे नबी दुआ देंगे, मेरी औकात क्या है? जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। देखो दाढ़ी रखाने की बात है, कल को मुकर मत जाना, ठीक है? और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं हो गई गौस पाक की। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद करबला, फैजान इमाम हुसैन। कोई और आशिक रसूल है? 100 सुन्नतों का, 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत में। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो इस महफिल में। मेरा अल्लाह जानता है, बड़ी मुश्किल से मैंने तकरीर की है आज, मेरा रब जानता है इस बात को। कोई और आशिक हो तो खड़ा हो, आ गया, आजा 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 आजा। सुभान अल्लाह। ओए कोई नारा मजमे में से लगा दो, कोई मजमे में से खड़े होकर नारा लगा दो। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत करे कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब और आ गए, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बोलो। इस वक्त कौन खुश होगा? मदीने वाले मेरे आका खुश होंगे, मेरे आका खुश होंगे, सिवा अल्लाह अकबर, मेरे आका खुश होंगे। कोई और आशिक है? कोई और आशिक है? कोई और आशिक रसूल पैगम? चाचा आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाएं, आपके दाढ़ी है। कोई और आशिक रसूल है? आगे पीछे से कोई और है? चलो ठीक है, आप लोग हाथ उठा लो ऊपर। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, कोई हो तो आ जाओ। हो सकता है ये जन्नत में जा रहे हो सकता है, रब करम करीम करता है। हाथ उठा के कहो, अल्लाह उसके रसूल को
साहिब मजार को गवाह बना के कहते हैं आज के बाद गर्दन कटेगी, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे, 5 वक्त की नमाज है इंशाल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाजों की पाबंदी करेंगे? दोनों हाथ उठा के कह दें जरा, इतने जितने दिल से कहोगे नमाजी बन जाओगे। दिल से कहो इंशाल्लाह, दिल से कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपने घरों में पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने अपना जो बात थी वो आपसे कह दी, और मुझसे कोई गलती हो गई है, चलो तौबा करते हैं, आप भी तौबा कर लो। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से पढ़ो, रात का वक्त है, जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे शेख गौसे आजम का, मेरे गरीब नवाज का सदका अता फरमाए। मैंने तो बगदाद में ना गौसे पाक की बारगाह में जाके कहा था, गरीब नवाज के भिखारी आए हैं, अता कर दीजिए सदका मेरे आका। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ये आस्ताना सलामत रहे, जितने आस्ताने सब सलामत रहे, जितने मशाइख हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, जितने उलमा हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। आप भी दुआ कर लें, मैं भी दुआ करता हूँ। अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इन लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह दुआ के बाद घर जाएंगे। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।